साथ प्रगति शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा फैसला सामने आया है। बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। 13 साल पहले कॉरिडोर का निर्माण हुआ था। 360 करोड़ की लागत से बीआरटीएस का निर्माण किया गया था। मेंटेनेंस पर हर साल लाखों रुपए खर्च होते हैं। यातायात प्रबंधन में बाधा बनने का दावा भी किया जा रहा है। 360 करोड़ की लागत से बीआरटीएस का निर्माण, मेंटेनेंस पर हर साल लाखों रुपए खर्च। भोपाल से बड़ी खबर, यातायात प्रबंधन में बाधा बनने का दावा भी किया जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री आज बैठक लेने वाले हैं। इसी को लेकर फीडबैक लेंगे, बातचीत करेंगे। क्या पूरा मामला है, मसला है, इस पर आगे चर्चा होगी। तो बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने को लेकर कांग्रेस राज्यसभा सांसद ने ट्वीट भी किया है। क्या ट्वीट किया, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। यहां पर ट्वीट किया गया है, एक्स हैंडल पर लिखा, विवेक तनखा राज्यसभा सांसद, बधाई डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बहुत प्रतीक्षित निर्णय के लिए। बस एक टाइम बाउंड इंक्वायरी की जरूरत है। और आगे लिखा, किन नौकरशाह के शौक ने ये जन असुविधा रची और किसको फायदा पहुंचने के लिए यहां पर करोड़ों में पब्लिक फंड्स का वेस्टेज हुआ है। आपसे उम्मीद है कि आप जांच के आदेश जरूर देंगे। इतना ही नहीं, उमा भारती ने भी बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सरकार के द्वारा बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का फैसला व्यवहारिक एवं प्रशंसनीय है। ये बनाए ही क्यों गए, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी गलतियां सरकार के सैकड़ों करोड़ों का नाश लगा देती हैं। उमा भारती ने ट्वीट किया है अपने एक्स हैंडल अकाउंट पर। ट्वीट भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने लिखा, ये बनाया ही क्यों गया, इसकी वजह से नुकसान होता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जो फैसला लिया है वो प्रशंसनीय है। तो बीआरटीएस मुक्त भोपाल होगा। बैरागढ़ होशंगाबाद रोड पर 24 किलोमीटर लंबे बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने पर सहमति बन गई है। 13 साल पहले बनाने में 360 करोड़ रुपए खर्च हुए। मेंटेनेंस पर हर साल लाखों रुपए खर्च होते हैं और अब ये फैसला लिया गया है। तो बीआरटीएस मुक्त भोपाल, आपको जानकारी दे दे, ये निर्णय बड़ा लिया गया है। 24 किलोमीटर लंबे बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने पर सहमति बनी है। 13 साल पहले बनाने में 360 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और वहीं मेंटेनेंस पर हर साल लाखों रुपए खर्च होते ही रहे हैं। और अब ये फैसला लिया गया है, जिस पर ट्वीट भी सामने आया है। कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट सामने आया। दूसरी ओर उमा भारती ने भी ट्वीट किया है। चलिए, हमारे साथ हमारी संवाददाता नीलम गुरवी लाइव जुड़ गई है, उनसे ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। नीलम, एक बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया है, कई प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी हैं। बीआरटीएस मुक्त होगा भोपाल। जी बिल्कुल, देखिए बीआरटीएस यानी कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसे करीब 13 साल पहले बनाया गया था ताकि भोपाल का जो ट्रैफिक सिस्टम है वो सुधर सके और जो सिटी बसें चलती है बीसीएलएल की, वो समय पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जो है इस बीआरटीएस कॉरिडोर से गुजरते हुए पहुंच जाए। मिसरोद से लेकर बैरागढ़ तक करीब 24 किलोमीटर लंबा ये बीआरटीएस कॉरिडोर बनाया गया था। पर इसे जब बनाया गया, जब ये बनकर पूरा तैयार हुआ, तो ये सामने आया कि इसे अच्छी प्लानिंग के साथ नहीं बनाया गया था, क्योंकि जिस मकसद के साथ इसे बनाया गया था वो मकसद ही पूरा नहीं हो रहा था। कई बार इसे हटाने को लेकर के विधायक और जनप्रतिनिधि भी जो है आवाज उठाते रहे ताकि जो है लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रैफिक के चलते वो दूर हो सके। देखिए, बीआरटीएस कॉरिडोर की हम बात करें तो ये शहर के मुख्य रास्तों से होकर गुजरा था। इसके बनने के कारण जो दूसरे ओर की जो सड़कें थी वो कम जो है उनकी चौड़ाई को भी कम करना पड़ा था और इस वजह से कई ऐसे क्षेत्र थे, खास तौर पर बैरागढ़ के क्षेत्र की अगर हम बात करें या दूसरी ओर मिसरोद की, यहाँ पर ट्रैफिक को लेकर के बड़ी समस्याएं देखने को मिल रही थी। लगातार भोपाल के जो विधायक थे, दूसरे जो जनप्रतिनिधि थे, इसे हटाने को लेकर के मांग उठाते रहे थे, क्योंकि इससे जो है एक्सीडेंट्स होने की संख्या भी बढ़ गई थी। साथ ही साथ यहाँ पर बीआरटीएस में ये नियम था कि बीआरटीएस से सिर्फ जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, यानी कि
की एम्बुलेंस गुजर सकती है, BCIL की बसें गुजर सकती है, पर कई बार ये भी देखने को मिलता था कि जो आम जनता है वो भी अपनी गाड़ियां लेकर के BRTS से निकल जाती थी, पर कोई मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पर तगड़ा नहीं था, जिसकी वजह से बिल्कुल, और उसकी वजह से कई दफा एक्सीडेंट्स की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। नीलम, ये भी जरा जानकारी दीजिएगा कि किस तरीके से BRTS मुक्त भोपाल को बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पहले बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, हालांकि प्लानिंग ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से अब इसे हटाने का प्लान तैयार किया जा रहा है और बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके लिए कई दफा आवाज भी उठाई गई थी, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं होगा। जाहिर तौर पर देखिए इसे करना आसान नहीं होगा, क्योंकि 13 साल लंबा ये पुराना सिस्टम है। 360 करोड़ रुपए की लागत से इसे पूरा बनाया गया था और बनाने के बाद हर साल लाखों इसके मेंटेनेंस पर भी खर्च किए जाते रहते हैं। आप देखिए इस वक्त मैं रोशनपुरा से नीचे बाढ़ गंगा की तरफ खड़ी हूं और आप ये सिस्टम देखिए, जो दो तरफ जो है मुख्य सड़कें हैं और बीच में BRTS सड़क है। अब जब इसे हटाया जाएगा तो इसके लिए एक सही प्लानिंग की खासी जरूरत होगी, क्योंकि इसे बनाया गया था तो वो प्लानिंग सही नहीं हुई थी। कई बार जो आर्किटेक्ट हैं, जो सड़कों का काम देखते हैं या सिविल इंजीनियर्स हैं, वो ये कहते हुए भी नजर आए, एक्सपर्ट्स की भी यही राय थी कि इसे सही प्लानिंग से नहीं बनाया गया था। BRTS का मुख्य मकसद ही यही होता है कि वो आखिरी माइल तक जो है जुड़ सके, आसपास की कॉलोनीज को कनेक्ट कर सके, पर भोपाल में जो है ये पूरे जो पॉइंट्स हैं वो गायब थे कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से कई तरह की समस्याएं BRTS बनने के बाद सामने आई। और इसके साथ ही अब जब भोपाल लगातार विकसित हो रहा है तो मेट्रो निकल रही है, फ्लाई ओवर्स बन रहे हैं जो कि BRTS, जिनके कारण जो है बीच में आ रहा, तो इसे हटाने के लिए भी अब एक बेहद सही प्लानिंग की जरूरत होगी। अब भी अंतिम फैसला आना बाकी है, क्योंकि इस पर जो है 3 दिन का समय दिया है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। 3 दिन में रिपोर्ट पेश करनी होगी। उस रिपोर्ट में क्या क्या तथ्य आते हैं, किस तरह से इसे हटाया जाना चाहिए, बात रहेगी, क्योंकि ये बड़ा निर्णय है और अभी इसमें जो फाइनल मोहर है, फाइनल जो परिणाम होगा वो 3 दिन बाद पता चल जाएगा, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं। नीलम, बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चले इंदौर से एक और बड़ी खबर, उसका रुख करते हैं। MP